is are to और have to और has to, इसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक्चुअली करना है और करना है, सिर्फ तो दोनों का एक ही है। इसका जो मीनिंग आता है दोनों का अगर एक ही है तो फिर अलग अलग लफ्ज क्यों इस्तेमाल किए गए? इक्वेशन आता है, सब बच्चों को लगता है कि ये अलग अलग क्यों इस्तेमाल किया गया है, बराबर है। अब देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद में टू, उसके बाद में आता है गिवन ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। ओके, तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे? आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब होता है मुझे अंग्रेजी सीखनी है। आई एम टू लर्न इंग्लिश, देन he is to learn English, उसे अंग्रेजी सीखनी है। she is to learn English, उसे अंग्रेजी सीखनी है। it is to learn English, उसे अंग्रेजी सीखनी है। we is नहीं है, we are to learn English, हमें अंग्रेजी सीखनी है। you are to learn English, तो तुझे अंग्रेजी सीखनी है या आपको अंग्रेजी सीखनी है। और they are to learn इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी सीखनी है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। क्या कर दिया आपने? ही सी इट के सामने क्या कर दिया? इज का इस्तेमाल किया, आई के सामने एम का, और बाकी यू एंड दे के सामने आर का इस्तेमाल किया गया है, बराबर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। तो दूसरी बात क्या आ जाती है कि आप जब हैव टू का और हैज टू का इस्तेमाल करते हो तो यह सबसे बड़ी एक बात आ जाती है कि यहाँ पर भी करना है, पर यहाँ पे अनिवार्यता है। अनिवार्यता मतलब होता है कि कंपल्सन, आपको करना ही है, इस वाला भाव आ जाता है। ऑप्शन नहीं है आपके पास, कंपल्सरी आपको करना है, बराबर है। आपको करना है मतलब यहाँ पे ये काम आपके लिए अनिवार्य है, आप इस काम को छोड़ नहीं सकते। करना है मतलब करना है। हाउ टू का मतलब होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, बेटा यू हैव टू स्टडी, तुझे पढ़ाई करनी है। अब आप ऑप्शन नहीं खोज सकते कि यार पढ़ाई छोड़ के मैं खेलूंगा खिलूंगी, बराबर है। आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाई करके दूसरा कुछ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ाई करनी है। देन अब देखिए इनके सेंटेंस कैसे होते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव टू या फिर हैज टू और प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? जैसे आई, वी, ही, सी, इट, यू और दे, ये सब के सामने देखिए कैसे आ जाता है। जैसे कि मैं आई हैव टू ऐसा बोल रहा हूँ, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए, तो कंपल्सरी बात है, कंपल्सरी। दूसरी बात है वी हैव टू गो, वी हैव टू गो देयर, देन हमें वहां जाना है। देन ही, सी, इट के सामने आपको अलग इस्तेमाल करना है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? हैज टू का इस्तेमाल करना है। ही हैज टू, सी हैज टू एंड इट हैज टू। देन आपको क्या करना है? वही सेंटेंस, गो देयर, go there and go there। फिर इसके बाद में you have to, again
you have to go there, they have to। तो यहाँ पे और एक बात आपको सीखनी है, कौन सी वाली बात सीखनी है कि जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ करना पड़ा, किसी को करना पड़ा, सिर्फ करना है ऐसा नहीं, इसका सेंस और एक आ जाता है कि करना पड़ा या करना पड़ता है, लेकिन इधर ये वाला सेंस नहीं आता है। इधर एम इधर मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आई एम टू लर्न मतलब मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है या पड़ी, ऐसे नहीं हम बोल सकते, बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे वहां जाना पड़ता है, बराबर है। और इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि कोई बात कंपल्सन है आपको, तो आपको इस प्रकार से सेंटेंसेस को, और ये जो प्रेजेंट में कंपल्सन मतलब वर्तमान के स्थिति में, वर्तमान में आपको कोई बात कंपल्सरी की गई है कि आपको ये करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा यू हैव टू स्टडी, तुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी के सिचुएशन में। मैं अगर बोल रहा हूँ तुझे कि बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे हॉस्पिटल में जाना है, तो यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, तो ये कंपल्सरी है आपके लिए, कंपल्सरी है, आप ऑप्शन नहीं खोल सकते, ये बात आपके लिए करनी ही है। जब बोलूंगा तो आई हैव, यू हैव टू ऐसा बोल रहा हूँ। मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि यू हैव टू गिव द एग्जाम, आपको एग्जाम देनी है, तो छोड़ नहीं सकते आप, बराबर है। तो whenever you are trying to show the compulsion, at that time you should use the have to and has to। और यहाँ पे कोई बात आपके लिए नेसेसरी है, जरूरी है, कंपल्सन नहीं है पर जरूरी है, एक ऑर्डर है या फिर आपको करना है, ऐसे जनरली बोलते हैं। जैसे यू हैव टू राइट ऐसे इन द एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को लिख सकते हो।